हाउ टू रिकॉर्ड प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा हमारे पास माइक नहीं है तो हम प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब जैसे YouTube के लिए किलर वीडियो एडिटिंग की जरूरत होती है, उससे भी ज्यादा जरूरत किलर वॉइस ओवर की होती है, क्योंकि अगर आपकी वीडियो में ऑडियो सही नहीं आएगी तो वीडियो देखने में वैसे ही मजा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताने वाला हूँ और अपने कुछ सीक्रेट्स भी, जिससे कि आपके वॉइस ओवर का आउटपुट तो ऑसम आने वाला है ही और आपको ज्यादा एडिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती भी है तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आपको प्रोफेशनल वॉइस ओवर करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। बट ज्यादातर न्यू क्रिएटर्स को लगता है कि प्रोफेशनल वॉइस ओवर करने के लिए महंगे माइक और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है यार। आपके मोबाइल में जो माइक पहले से ही रहता है, उस माइक से भी आप प्रोफेशनल हाई क्वालिटी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने अभी तक बिना माइक के ही वॉइस रिकॉर्ड किया है, जिसमें मेरी वीडियो पर ठीक ठाक व्यूज भी हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो एक सस्ता बोया BY-M1 माइक परचेज कर लो, जो कि 600-700 के अंदर मिल भी जाएगा। करंटली मैं भी यही यूज कर रहा हूँ, बिकॉज बिगिनर्स के लिए सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ भी है। सैंपल के लिए ये वॉइस रिकॉर्ड किया मैंने बोया माइक के साथ, और ये वॉइस रिकॉर्ड किया है अपने फोन के इनबिल्ट माइक से। अब आप ध्यान से नोटिस करना, बिना माइक वाली वॉइस से ज्यादा बेटर वॉइस बोया माइक वाली वॉइस होगी, बिकॉज माइक से साफ हवा वाली आवाज और नॉइस रिड्यूस बहुत हद तक कम हो जाती है। इसलिए थोड़ी ज्यादा बेटर क्वालिटी वॉइस ओवर करने के लिए बोया माइक परचेज कर लो, अगर कर सकते हो तो, वरना स्टार्टिंग के लिए हमारे पास मोबाइल तो है ही। ओके, अब वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फोन के इनबिल्ट माइक का यूज करो, या फिर रेक फोर्स 2 डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। माइक और ऐप के बाद हमें चाहिए घर में एक सुनसान जगह, जहां पर ज्यादा इको और नॉइस ना आए। नॉइस तो एडिटिंग से रिमूव कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एडिटिंग में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो इको और नॉइस से बचने के लिए आपको अपने घर में छोटा स्पेस देखना है, जैसे कि अलमीरा, स्टोर रूम, या फिर आपके घर में ऐसी जगह जहां पर ज्यादा से ज्यादा सामान रखा हो। अगर पहले से रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप तकिया, कंबल, रजाई गद्दे, टॉवेल, ज्यादा से ज्यादा कपड़े वगैरह रख सकते हो। और लास्ट में खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दे वगैरह लगाकर कवर अप कर लेना। अगर थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हो तो एकॉस्टिक पैनल लगा सकते हो, बड़े यूट्यूबर्स की तरह। इससे आपका ये फायदा होगा कि जो बाहर की नॉइज आती है वो कम हो जाएगी, और जो आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन जाएगी। अगर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पर बाहर की आवाज बहुत ज्यादा आती है, जैसे कि गाड़ियां वगैरह बहुत चलती हैं, तो कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को रिकॉर्ड कर सकते हो, जब सब शांत माहौल हो जाता है। बट रिकॉर्ड करने से पहले अगर हो सके तो 2-4 मिनट जंप कर लेना, गर्म पानी से गरारे कर सकते हो। उसके बाद ये चेक जरूर कर लेना कि अगर आप अपनी वॉइस को खड़े होकर ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो तो खड़े होकर रिकॉर्ड करना, वरना बैठ कर सकते हो तो बैठ कर करना। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खड़े होकर वॉइस रिकॉर्ड करना, बिकॉज आपकी वॉइस कंट्रोल ज्यादा अच्छे से होगी। इतना सब कुछ करने के बाद अब वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, अपनी स्क्रिप्ट को सामने रखना, अगर माइक नहीं है तो अपने फोन को मुंह से 3-4 इंच की दूरी पर रखना। उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू करना। अब अगर आपकी स्क्रिप्ट बड़ी है तो स्क्रिप्ट को पैराग्राफ के हिसाब से लिखा करो, ताकि आप रिकॉर्डिंग करते समय बीच बीच में ब्रेक ले सको, फिर आराम से पानी पीकर दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। वॉइस ज्यादा अच्छी रिकॉर्ड होगी, मैं भी यही करता हूँ। अब कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि एडिटिंग के टाइम अपनी वॉइस का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे आपकी वॉइस फटने लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जब आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो उसी टाइम पे थोड़ा ज्यादा लाउड स्क्रिप्ट पढ़ा करो। क्वेश्चन इज कितना लाउड? आंसर है जितना तेज हम नॉर्मली बात करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा लाउड। बट इतना सब करने से क्या हमारी वॉइस प्रोफेशनल रिकॉर्ड हो जाएगी? आंसर है ऑलमोस्ट 60%, बाकी का बचा 40%। अब आपको 10% मेहनत करना है अपने प्रोनाउंसिएशन पर। जो भी वर्ड बोलो क्लियर बोलो, ताकि ऑडियंस को सही से समझ में आ जाए। अब महंगे माइक और सॉफ्टवेयर से भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आप ये माइनर सी गलतियां करते हैं। तो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने के तरीके में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना होगा। अगर आप स्क्रिप्ट सेम टोन में पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो मैं इस सेंटेंस को 2 तरीके से पढ़ के दिखाता हूँ। हाउ टू रिकॉर्ड प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा हमारे पास माइक नहीं है तो हम प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं।
अब सेम सेंटेंस को थोड़ा पाउसेस लेकर पिच और टोन चेंज करके पढ़ते हैं। हाउ टू रिकॉर्ड प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर यूट्यूब। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास माइक नहीं है तो हम प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं। अब आप देखना, दूसरी बार में मैंने प्रोफेशनल, यूट्यूब, सब्सक्राइबर्स, माइक नहीं है, इन सभी वर्ड्स को ज्यादा जोर दिया बोलने में, और सेंटेंस के बीच बीच में बहुत माइनर से पाउसेस और हल्का सा टोन चेंज करके बोला। तो इसी तरीके से आप भी कोशिश करना अपने मेन कीवर्ड्स को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करने की। मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, ये 1-2 दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आप कंटिन्यू ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। नाउ ऑलमोस्ट आपका 90% काम हो गया। अब 10% काम बचता है आपकी एडिटिंग का, जो कि बहुत ही सिंपल सी एडिटिंग है यार। तो ऑडियो एडिटिंग करने के लिए आप चाहे तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं। लेकिन सच बोलूं तो मैं इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करता, बिकॉज ऑफ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। इसलिए मैं अपना टाइम बचाने के लिए यूज करता हूँ एडोबी पॉडकास्ट का, जिसमें सिंपल एक क्लिक में ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है। वैसे तो ये 30 डेज के लिए ही फ्री रहता है, बट 30 डेज बाद आप न्यू आईडी से लॉगिन कर लेना। अब सिंपल गूगल पर जाकर टाइप करना एडोबी पॉडकास्ट और फर्स्ट वाली साइट पर क्लिक करना, फिर कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। अब सिंपली इनहेंस स्पीच पर आना, यहाँ से चूज फाइल करके अपनी ऑडियो सिलेक्ट कर लेना। जरूरी नहीं है आप ऑडियो ही सिलेक्ट कर सकते हो, वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद कुछ ही सेकंड में आपकी ऑडियो बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगी। अब यहाँ से सिंपली जाकर डाउनलोड कर लेना। अब बचता है आपका छोटा सा बहुत इम्पोर्टेंट काम, अपनी ऑडियो में फालतू के पार्ट्स हटाने का और प्रो ऑडियो बनाने का। कट्स लगाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो एडिटिंग के टाइम ही कट्स लगाया करो। वीडियो एडिटिंग में भी आसानी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। और जिसको अपनी ऑडियो में लग रहा हो कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, तो वीडियो एडिटिंग के टाइम भी आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, बट ज्यादा भी मत बढ़ा देना, वरना आवाज बहुत ज्यादा फटने लग जाएगी। एक छोटा सा और काम करना, वीडियो एडिटिंग के टाइम पर अपनी ऑडियो के बैकग्राउंड में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगाया करो अपनी वीडियो के हिसाब से, और उसकी वॉल्यूम कम कर दिया करो ताकि आपकी वॉइस क्लियर रहे। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपकी प्रोफेशनल वॉइस ओवर एंड एडिटिंग हो चुकी है। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा और आशा करूंगा कि आपको प्रोफेशनल वॉइस ओवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कमेंट कर लेना। बट यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए सिर्फ प्रोफेशनल वॉइस ओवर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको क्लियर वीडियो एडिटिंग भी आना चाहिए। आपके लिए ऑलरेडी क्लियर वीडियो एडिटिंग हैक ट्यूटोरियल बना रखा है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप चाहे तो जाकर वहां से देख सकते हैं। हम मिलते हैं उस वीडियो में।